इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अगर हमें कोई वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना हो, उसके ऊपर बग्स निकालने हो, तो पहले हमें वो वेबसाइट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले सेक्शंस में देखा था नेटवर्क हैकिंग में, कि अगर कोई भी नेटवर्क को हमें हैक करना हो, उसमें बग्स निकालने हो, विक्टिम पे अटैक करना हो, तो हम पहले क्या करते थे, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन गेन करते थे कि वो नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स क्लोज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही सेम थिंग हम वेबसाइट में भी करेंगे कि कोई भी वेबसाइट में आप हैकिंग करो। सपोज आप मान लो कि आप बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हो। बग बाउंटी हंटिंग क्या है, तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी, वो आपके जो बग्स होंगे वो लिस्ट कर देंगे अलग अलग, जो उनका प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हैकर वन हो गया, बग क्राउड हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म पे जो गूगल है उसने अपने रिपोर्ट्स, उसने अपने जो डोमेन्स है उसको लिस्ट कर दिया है उसके ऊपर। एंड देन आपको क्या करना है, वो डोमेन्स लेने हैं, उसके ऊपर बग्स फाइंड करने। तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, पहले आपको वो डोमेन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि google.com है तो उसके कितने सब डोमेन है। हो सकता है 4-5 हज़ार सब डोमेन हो सकते हैं। हर एक डोमेन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्टरीज या फाइल्स हो सकती है। सारे डोमेन, कई कुछ डोमेन वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो, कुछ डोमेन अपाची यूज़ कर रहे हो, कुछ डोमेन nginx यूज़ कर रहे हो, कुछ डोमेन में ओल्डर वर्जन हो सकते हैं। सो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये अगर आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन हो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट की, तो आपको अच्छा रहता है आगे हंटिंग करने के लिए। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पहला कि आईपी एड्रेस। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि कोई भी वेबसाइट, उसका आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, डोमेन नेम इन्फॉर्मेशन, कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो कौन से डोमेन को बिलोंग करती है। मान लो कि मेरे को कोई डोमेन मिल गया कि abcd.xyz.google.com। तो वो जो डोमेन है, तो उसके मैं जो रिवर्ट डीएनएस करके या डीएनएस लुकअप से, मैं अगर मेरे को मिलता है कि ये डोमेन का ओनर का फ़ोन नंबर मिल गया है, उनका कोई एड्रेस मिल गया, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी बहुत यूज़फुल रहती है बग बाउंटी हंटिंग में। सो आपको अगर डोमेन इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी हेल्पफुल रहता है। एंड इससे आपको ये भी कभी कभी पता चलता है कि वेब होस्टिंग कौन सी सर्विस से लिया है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो वेब होस्टिंग लिया हो, कोई और वल्नरेबल जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर उनसे लिया हो, तो आप डायरेक्टली उसके बग्स भी चेक कर सकते हो। देन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड मीन्स कि अगर फ्रंट एंड है तो हो सकता है उसमें HTML यूज़ कर रहे हो, PHP यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, पाइथन यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट हो गया। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज है डिफरेंट, कि इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रही है, हम वो फाइंड करना है। अगर हमको वो पता चल जाता है कि वो लोग कौन से वर्नेबिलिटी या कौन से टूल्स टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये इजी रहता है। उसके साथ साथ हम बैकएंड में भी ये सेम थिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता चल गया कि बैकएंड में वो लोग अपाची का 1.0.3 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो चांसेस है कि उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन जैसी वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। सो ऐसे हमें अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रंट एंड की या बैक एंड की, तो वो हमें वेबसाइट हैकिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हो सकता है कि आपको पेन टेस्टिंग में ना हेल्पफुल है, पर जब आप बग बाउंटी हंटिंग करते हो तो उस टाइम पर आपको सारे के सारी ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। पॉसिबली जो हमारी लैब्स होगी वो लोकली होगी, तो उसमें प्रोबेबली हम रिवर्स डीएनएस वगैरह उतना हम चेक नहीं करेंगे। पर जो रियल वेबसाइट्स होती है जो होस्ट कर रही होती है, तो उसमें आप ये सब चेक करो तो आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर पॉसिबल अदर वेबसाइट रनिंग ऑन द सेम सर्वर, कि जैसे कि मैंने बोला कि वेब सर्वर क्या है, तो एक कंप्यूटर है जिसको आपने नेट प्रोवाइड किया है, उसमें रैम है, एंड उसके साथ आपने हार्ड डिस्क वगैरह या स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड किया। तो अगर मैं एक ही पीसी में, एक ही वेब सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स भी रन कर सकता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मान लो कि मैं अमेजोन का, एक मेरे पास सर्विस वेब सर्वर है, तो मैं क्या करूँगा, एक ही सर्वर पे 3-4 वेबसाइट भी होस्ट कर सकता हूँ, तो वो करूँगा। पर उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर कोई एक वेबसाइट में बग है, या फिर वो जो पर्टिकुलर वेब सर्वर है उसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उसकी वजह से बाकी सारी की सारी वेबसाइट में वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट हो सकती है। सारी की सारी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो जेपरडाइज हो सकती है।
सो उसके लिए ये अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि वो सेम वेब सर्वर पे कौन कौन सी और वेबसाइट भी रन कर रही है तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक वेब सर्वर है 10.1.2.1 पे, जहाँ पे example.com भी रन हो रही है, उसके साथ साथ xyz.com भी रन हो रही है। तो अगर मेरे को example.com पे बग्स निकालने हैं, पर अगर मैं कोई xyz.com पे बग निकाल दूँ और उसकी वजह से हमारा वेब सर्वर है उसमें कोई बग्स हम निकाले, तो इनडायरेक्टली वो example.com को भी अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये एक वे है कि हम बग्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डीएनएस रिकॉर्ड हो गया, जैसे कि मैंने बोला, उससे भी आपको कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे वो भी चीज़। उसके बाद हो गया अनलिस्टेड फाइल और हिडन फाइल। कई बार होता है कि जो सर्वर्स के अंदर हिडन फाइल्स हम रखते हैं, जैसे कि अगर अपाची सर्वर है तो उसमें .htacces करके फाइल होती है, जिसके अंदर जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल होती है, उसको .htacces फाइल कहते हैं। तो वो जनरली हिडन होती है, पर अगर हो सकता है कि वो हिडन ना हो एंड वो हिडन करना रह गया हो या कोई भी इश्यू की वजह से वो अगर पब्लिक हो, तो उसके अंदर भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद सब डोमेन, जैसे कि मैंने बोला कि अगर google.com है तो उसके थाउजेंड्स ऑफ सब डोमेन्स होंगे, abcd.xyz.google.com, abcd.google.com वगैरह वगैरह। तो हमें वो ये भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टरीज मैंने बोला था कि example.com/shop, example.com/admin एक्सेट्रा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियोस में, कुछ वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कैसे ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम OWASP टॉप 10 एंड जो लैब्स वगैरह है वो देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अभी तो हम सिर्फ कुछ बेसिक वेबसाइट या बेसिक 3-4 टूल्स ही देखेंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, पर एट द एंड पूरा एक सेक्शन होगा टूल्स का, कि जहाँ पे बहुत सारे टूल्स होंगे एंड उसमें आप कोई भी जो टूल है वो यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए या फिर सब डोमेन के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब तक हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में बात किया कि हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर एक्चुअली कैसे कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर, तो हम उसका जो टूल्स होंगे, जो वेबसाइट होगी, उसके बारे में भी देखेंगे। सो अभी हम ऑनलाइन वेबसाइट देख रहे हैं कि जिस पे से हम इजीली इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम लोकली अपने काली लिनक्स के मशीन में टूल्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वो टूल्स के यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ इनिशियली हम जो बेसिक जो कुछ टूल्स होंगे उसी को देखेंगे, पर जैसे मैंने बोला था कि लास्ट जो सेक्शन होगा प्रॉपर सिर्फ टूल्स का होगा, उसमें बहुत सारे टूल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम उसका यूज़ करेंगे आगे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। पर अभी हम ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है जो ट्रस्टेड है एंड जो यूजुअली यूज़ होती है उसका बारे में हम देखेंगे। ये वेबसाइट है, एक है हु इज़ लुकअप। ये वेबसाइट क्या करता है कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है पर्टिकुलर जो वेबसाइट होगी, जो डोमेन होगा, उसके ओनर के बारे में कि वो वेबसाइट किसको बिलोंग करती है। आप कभी भी डोमेन आप परचेस करोगे, जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर होगा या कहीं से भी, तो आप डोमेन परचेस करते वक्त सारी इन्फॉर्मेशन देते हो उसको कि ये मेरा नेम है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मान लो आप कोई कंपनी हो, उसका आप वेब टेस्टिंग कर रहे हो एंड उसने डोमेन लिया हो, उस टाइम पे उसने ये सारे इन्फॉर्मेशन दी हो, पर उसने ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड ना की हो, उसको आप उन्होंने रिड्यूस ना किया हो या हाइड ना किया हो, तो हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो। ये टूल का यूज़ करके हम सारी ओनर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एंड कुछ कुछ केसेस में ये भी होता है कि ओनर का रियल एड्रेस, उसका रियल फ़ोन नंबर पता चल जाता है। एंड ये हु इज़ लुकअप टूल से हम ये फाइंड करेंगे। उसके बाद नेटक्राफ्ट साइट रिपोर्ट करके ये वेबसाइट है, इसका क्या करेंगे, इसके थ्रू हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है पर्टिकुलर वेबसाइट, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ये वेबसाइट पे विजिट करके हमें सिर्फ जो हमारा डोमेन है उसकी डिटेल एंटर करनी है, वो अपने आप सब टेस्टिंग करेगा एंड वो टेस्टिंग के थ्रू वो डिफाइन करेगा कि वेदर ये HTML यूज़ कर रहा है, PHP कर रहा है, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, पाइथन, फ्लास्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट देगा। एंड उसके बाद जो थर्ड टूल है हमारा, वो है रॉबटेक्स DNS लुकअप। ये भी सेम ही हमारे सारे DNS इन्फॉर्मेशन देगा, पर ये थोड़ा और डिटेल्ड में होगा। तो अभी हम ये सारे टूल्स देखते हैं एंड अभी करंटली मैं सारे के सारे टूल्स है वो google.com वेबसाइट है उसके ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ। गूगल का जो प्रोग्राम है वो पब्लिक है, ओपन फॉर ऑल है,
कोई भी उस पर हंटिंग कर सकता है एंड गूगल को रिपोर्ट कर सकता है। तो अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए सिर्फ google.com पे टेस्ट कर रहे हैं। आप आपके जो भी वेबसाइट हो, जिसको भी आपको परमिशन मिली हो टेस्ट करने की, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल स्टार्टअप हो, जो भी हो, आप उस पर भी सेम ये ट्राई कर सकते हो। पर अभी वीडियो पर्पस के लिए हम लोग सिर्फ जो google.com है उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। सो आप अपना काली लिनक्स का या कोई भी नॉर्मल ब्राउज़र हो वो ओपन कीजिए एंड उस पर ये जो वेबसाइट है ये विजिट करें। सो ये whois.domaintools.com वेबसाइट है एंड यहाँ पे आपको डोमेन नेम एंटर करना है, आईपी एड्रेस भी कर सकते हो। हम यहाँ पे google.com एंटर करते हैं एंड ये सर्च के ऊपर क्लिक करें। एंड आपको ये कैप्चा वेरीफाई करना होगा एंड गो के ऊपर क्लिक करें एंड आपको ये सारी डिटेल मिल गई कि ये डोमेन किसके नाम पे है, तो गूगल LLC के नाम पे है। कौन सी कंट्री से रजिस्टर हुआ था, तो US से रजिस्टर हुआ था। ये रजिस्ट्रार की डिटेल है कि मार्क मॉनिटर इंक है, फिर IANAID है, फिर कौन सी URL है, तो ये उसकी URL है, ये उसका होस्ट सर्वर है। फिर ये अगर जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप कोई वेबसाइट लेते हो तो अगर कोई होस्टिंग सर्विस से लेते हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन होस्टिंग का हो गया, होस्टिंजर हो गया उनसे, या फिर विक्स हो गया, तो उनसे अगर ये डिटेल्स अपना डोमेन लेते हो तो उसकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। फिर ये रजिस्टर स्टेटस है, क्लाइंट, डिलीट, प्रोहिबिटेड, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स है। एंड ये डेट है कब ये जो वेबसाइट है वो कितने डेज ओल्ड है, कब लिया था। तो ये सबसे पहले क्रिएट हुई थी 15/9/1997 पे, ये पहली बार डोमेन इन्होंने रजिस्टर किया था। फिर एवरी ईयर ये लोग अपडेट करते जाते हैं, अभी ये 2028 के लिए वैलिड है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई वेबसाइट हो उसका जो ये डोमेन की रजिस्टर हो वो ख़त्म होने आई हो, तो फिर भी उनको ऐसा होता है कि 1-2 महीना एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आप कोई वेबसाइट में हंटिंग कर रहे हो, उसका एक्सपायरी डेट चला गया हो, तो आप क्या कर सकते हो, वो पर्टिकुलर जो सर्विस प्रोवाइडर होता है डोमेन का, उस पर जाके वो डोमेन को रजिस्टर करके वो डोमेन टेक ओवर भी कर सकते हो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी हम निकाल सकते हैं, ये सारे बग्स निकाल सकते हैं आप अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करो रिवर्स DNS से या हुईस लुकअप से। फिर ये नेम सर्वर है, उसकी डिटेल है। उसके बाद उसका आईपी एड्रेस, तो ये उसका आईपी एड्रेस है। आप देख सकते हो कि 69 अदर साइट्स होस्टेड ऑन दिस सर्वर, यानी सिर्फ ये अकेला एक ही आईपी एड्रेस है, उसके अंदर और टोटल 69 वेबसाइट होस्ट की हुई है। तो अगर मेरे को ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में कोई बग मिलता है या ये सर्वर में बग मिलता है, तो उसकी वजह से सिर्फ एक नहीं पर और टोटल 69 वेबसाइट पे वो बग रहता है। सो इसके लिए मैं बोल रहा था कि आप फाइंड कर सकते हो कि और सेम सर्वर पे और कितनी वेबसाइट है। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल आपको मिलेगी। वो हम आगे और भी जो टूल्स है उसमें सब डिटेल्स आपको मिलेगी। उसके बाद उसका आईपी लोकेशन, तो वो कैलिफोर्निया में है, उसके ASN रजिस्ट्री नंबर है, आईपी हिस्ट्री है कि उसका कितना आईपी एड्रेस है, कब चेंज हुआ एक्सेट्रा। फिर ये वेबसाइट का टाइटल है, गूगल है उसका नेम, अभी रिस्पॉन्स कोड 200 दिखा रहा है। उसके बाद कितने इमेजेस, लिंक एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल है। फिर ये डोमेन नेम का डिटेल है कि ये जो भी ओनर था या जो भी टेक्निकल स्टाफ था जिन्होंने ये google.com डोमेन लिया, तो अभी ये उसकी डिटेल है कि वो पर्सन कौन है। एंड कई बार ऐसा होता है कि ये जो रजिस्टर इन्फॉर्मेशन है, ये सिटी है, ये स्टेट है, ये पोस्टल कोड, कंट्री, फ़ोन एक्सेट्रा, यहाँ पे आपको लेजिट जो वेबसाइट ओनर होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो जनरली क्या करना होता है कि जैसे आप कोई डोमेन रजिस्टर करो, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रिमूव करनी होती है ताकि कोई भी ये इन्फॉर्मेशन फाइंड ना कर पाए। पर अगर वो वेबसाइट ओनर जो है या फिर जो टेक्निकल स्टाफ है वो रिमूव नहीं करता, तो ये भी एज एक बग कंसिडर करता है एंड आपको जो यूज़र होगा या जो भी ओनर होगा उसका आपका लेजिट उसका स्ट्रीट एड्रेस होगा, होम एड्रेस मिल जाएगा, इवन उसका पर्सनल फ़ोन नंबर भी मिल जाता है। पर ऑब्वियसली ये गूगल की वेबसाइट है तो उन्होंने पहले से ये सारे मेजरमेंट लिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। पर आप अपनी कोई भी प्राइवेट वेबसाइट हो या कोई हो तो उस पर ट्रेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे सारी एडमिन की डिटेल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हाइड ना की हो कोई वेबसाइट ने, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इवन आपका जो बिलिंग एड्रेस होगा एंड उसमें भी जो डिटेल होगी, फ़ोन नंबर, ईमेल, वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा।
तो ये है हुइस डोमेन टूल लुकअप। उसके बाद हम, अच्छा तो ये रिवर्स आईपी के लिए है। तो अगर आप यहाँ से वेरीफाई करके गो पे क्लिक करते हो तो आपको दिख जाएगा कि और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है कि जो इसके ऊपर लुकअप है, पर ये अभी हम नेक्स्ट टूल्स में देखेंगे ही, तो आपको उसमें क्लियरली पता चलेगा। सो आप, ये है नेटक्राफ्ट का टूल साइट रिपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ https://www.google.com एंड लुकअप पे ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि साइट रैंक क्या है, 1 है, उसका टाइटल क्या है, गूगल है, एंड आप देख सकते हो कि नेटक्राफ्ट रिस्क रेटिंग। तो यहाँ ये अभी कितने रिस्क में है, अगर 10 हो तो हाईएस्ट है, 1 यानी लोवेस्ट। तो ये उसके अकॉर्डिंग कभी कभी आपको पर्टिकुलर साइट की रिस्क रेटिंग भी पता चल सकती है कि वो कितनी वल्नरेबल है, कि कितने अंडर सिक्योरिटी पॉसिबिलिटी में है। फिर आपको उसका आईपी एड्रेस यहाँ से मिलेगा, होस्टिंग कंट्री वगैरह ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आपको उसका डीएनएस एडमिन मिल गया, तो डीएनएस एडमिन का ये एड्रेस है, ईमेल एड्रेस dns-admin@google.com। सो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर ये देखो कि इसके अलग अलग आईपी एड्रेसेस है, तो ये सारे के सारे जो आईपी एड्रेस है वो गूगल को बिलोंग करते हैं। मीन्स आप देख सकते हो कि अगर 74.125.0.0 से लेके 74.125.255.255, तो ये सारे के सारे डोमेन्स होंगे। जैसे ये 00 है, उसके बाद 01, 02, 03 ऐसे 255 तक, एंड उसके बाद 10 से लेके 1.255 ऐसे करके 255.255। ये सारे के सारे जो डोमेन की रेंज है वो ये गूगल को असाइन की हुए, उन्होंने बाय किया हुआ है। तो ये सारी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। फिर उसके जो सर्वर्स होंगे उसके जियो लोकेशन क्या है, तो आप देख सकते हो कि जो मेजोरिटी ये जो सर्वर्स है तो ये यूएस के अंदर है। फिर और भी जो नेशन वाइड आप देख सकते हो कि उसके सर्वर्स है, एंड एडवर्टाइज्ड कंट्री है, एंड मल्टीलेटर लोकेशन। तो ये अभी उतना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है, पर कुछ कुछ वेबसाइट में ये मिल सकती है। उसके बाद जो SSL सर्टिफिकेट होता है ये उसकी वैल्यू आप देखोगे कि ऊपर आपको यहाँ पे दिखता होगा HTTPS कनेक्शन सिक्योर। तो अगर कोई HTTP वेबसाइट है तो वो इनसिक्योर वेबसाइट है, वो जो अपना डेटा है वो इनसिक्योरली ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कोई भी मैन इन द मिडल अटैक से या दूसरे अटैक से उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। पर अगर वो HTTPS यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर होती है। तो आपको ये भी देखना है कि कोई वेबसाइट HTTP यूज़ करे, HTTPS यूज़ करे। तो HTTPS के लिए वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है, वन ऑफ दैम इज़ TLS एक्सटेंशन। तो आप उसके बारे में भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि कौन सा TLS वर्जन यूज़ कर रहा है। अगर वो पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रहा हो TLS 1.0 तो उसमें भी बग्स है, तो आप वो भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद जो साइंस सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, एंड उसकी होस्टिंग हिस्ट्री है, एंड आप SSL सर्टिफिकेट चेन के सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इनिशियली आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या है एंड ऑल, एंड अभी हम ये google.com पे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने मेजोरिटी थिंग्स को हाइड कर दिया होगा, या फिर जो भी वर्नेबिलिटी पब्लिकली अवेलेबल होते। पर अगर आप कोई भी विक्टिम हो, कोई आपका टारगेट डोमेन हो, तो उस पर ये इन्फॉर्मेशन अगर आप फाइंड करते हो तो ज़्यादा ही हेल्पफुल रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट है robtex.com, एंड आप यहाँ पे google.com लिख के सर्च करते हो तो आपको ये एनालाइज करेगा उसकी वेबसाइट, एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि आईपी नंबर, यानी ये सारे के सारे जो आईपी एड्रेस है वो google.com को ही असाइन किए हुए। फॉर एग्जांपल अगर मैं google.com करता हूँ तो हो सकता है मेरे को 74.125.68.100 भी मिले, या 101 भी मिले, 113 भी मिले, डिपेंडिंग ऑन मेरा लोकेशन या मेरा सर्विस प्रोवाइडर होगा उससे। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप यूएस पे हो एंड आप अगर पिंग कमांड करके करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग आईपी एड्रेस आ सकता है। आप इंडिया में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, उसके अकॉर्डिंग अलग आईपी एड्रेस आ सकता है। सो क्योंकि गूगल ने क्या किया कि बहुत सारे अपने आईपी एड्रेसेस बाय कर रखे हैं एंड उसको अलग अलग रीजन में डिवाइड करके वहाँ पे उसके डेटा सेंटर्स रखे हैं। उसके बाद ये मेलिंग सर्वर की डिटेल होती है, ये भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। फिर जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उसकी रेटिंग क्या है एक्सेट्रा। सो ये सारे उसके डिटेल्स है जो अभी इतना यूज़फुल नहीं है, पर ये इन फ्यूचर में यूज़फुल हो सकती है।
एंड इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल हो तो उसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करना पड़ेगा, पर उसके हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये था बेसिक ओवरव्यू अबाउट कि कोई भी डोमेन हो उसकी डीएनएस लुकअप या उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आईपी एड्रेस हो गया, उसका ओनर की रजिस्ट्रार डिटेल हो गई, बिलिंग एड्रेस हो गया, ये सारी डिटेल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे, फॉर एग्जांपल ये test.html5.1web.com वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी मैं ये वाली वेबसाइट पे जाता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, एंड इसको मैं ये अपना जो साइट रिपोर्ट है उस पर हम चेक करते हैं। वेर इज ओके, ये रहा। सो बैक आता हूँ एंड यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+V, एंड मैं जैसे ही लुकअप पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप ऐसे कोई भी वेबसाइट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैंने ये टेस्ट वेबसाइट को भी एंटर किया तो उसने उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स मेरे को दी है कि उसका नेट ब्लॉक ओनर कौन है, तो अमेजोन है। देन उसका प्राइमरी लैंग्वेज हो गया, डीएनएस एडमिन कौन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप अपने कोई भी विक्टिम की वेबसाइट हो, आपकी जो टारगेट वेबसाइट हो, उस पर ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप कोई भी अलग से कोई परमिशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ गूगल पे सर्च करके वेबसाइट पे डिटेल डालोगे तो आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो ये था पूरा वीडियो कि कैसे आप रिवर्स डीएनएस लुकअप कर सकते हो एंड जो रजिस्टर्स डिटेल वगैरह फाइंड कर सकते हो। एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम सब डोमेन निकाल सकते हैं एंड डायरेक्टरीज वगैरह फाइंड कर सकते हैं।